जय हिंद सभी साथियों का। आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के मेडिकल के बारे में। देखो मेडिकल के लिए मैंने बहुत पहले आपको वीडियो बना के दे दिया था, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मेडिकल की वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से लोग बाहर हो जाते हैं मेडिकल में, लेकिन अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। तो उन पॉइंटों पर अगर आप एक्सरसाइज वगैरह इन चीज़ों को करते हैं और समय रहते हो इसका इलाज करा लेते हैं तो आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे। कुछ हद तक वो चीज़ें पूरी तरीके से नहीं सही होंगी, लेकिन कुछ हद तक वो सही हो जाएंगी, जिस वजह से आप मेडिकल में 101% पास होंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो यूपी पुलिस का मेडिकल आपका सबसे इजी मेडिकल होता है। चाहे किसी भी राज्य के पुलिस का मेडिकल देख लें या पैरा मिलिट्री देख लें, तो सबसे इजी मुझे मेडिकल लगा है यूपी पुलिस का। इससे इजी मेडिकल आपका कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो मेडिकल देखो, मेडिकल आपका होता है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट मतलब कि जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट आते हैं। फाइनल मेरिट में मतलब आपका 60,244 का सिलेक्शन होगा और उन्हीं लोग का मेडिकल होगा। तो मतलब 60,244 का ही मेडिकल होगा। और मेडिकल में भी लोग बाहर होते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिकल में कम से कम जो है लोग 2 से 3,000 इस 60,244 में बाहर होंगे और उतनी सीटें खाली जाएंगी। उसके लिए कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं लगती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अन्य भर्तियों में भी आपके हुआ है, चाहे आप दरोगा भर्ती की बात करें, उसमें भी आपके 8,000 कुछ लोग के जो है भर्ती पद गए थे। वैकेंसी 1-1,500 खाली, 41,520 में लगभग 3 से 4,000 वैकेंसी खाली, 49,568 में। इस प्रकार से सभी भर्तियों में वैकेंसी आपकी खाली चली जाती है। वो अन्य भर्ती जब आती है तो उसमें ऐड हो जाती है। अब देखो मेडिकल में आपको कितने लोग फेल हो तो मैं बता रहा हूँ। 2019 का मैं बता रहा हूँ, मेरे समय का मेडिकल 34 लोग को बुलाया गया, उसमें से 5 लोग फेल हुए थे। तो 5 लोग को मेडिकल जो है अलग अलग पॉइंटों पर मिला था। तो जब री मेडिकल होता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग उसमें फेल होते हैं, कुछ लोग पास होते हैं। अब आपको कौन सी कमियों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अभी आपके पास समय है। क्योंकि मेडिकल आपका जो है दिसंबर के बाद, मतलब मान के चलिए आपके जनवरी में मेडिकल स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो अभी आपके पास समय है उन कमियों को देखो। सबसे पहले आपका नोटिस करने वाला आपका पॉइंट है चेस्ट। देखो चेस्ट क्या होता है, फिजिकल के समय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिजिकल के समय अगर आपका चेस्ट कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 1 सेंटीमीटर अगर आपका कम है, 1 से 2, मैक्सिमम 2, अगर उससे कम है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए भी आपके पास, फिजिकल के लिए भी आपके पास 1 महीने का समय। दम के एक्सरसाइज कीजिए, दम के केला वगैरह खाइए, जितना हो सके बूस्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, आप बूस्ट करिए। नहीं तो क्या होगा, आपका DBPST में क्या होता है, हज़ारों लोग यार बैठे रहते हैं लाइन में। अगर आपके अंदर कमी है तो पीछे लोग बैठे हैं, वो आपसे बेहतर हैं, तो वो उनको लेंगे कि आपको लेंगे, ये बताइए। तो इसलिए कहता हूँ कि मेहनत करते रहो, नहीं आप बाहर हो जाएंगे फिर आप पछताएंगे। दूसरी बात करते हैं हाइट में। देखो हाइट में क्या होता है, आपको हाइट में बाहर अगर करते हैं तो आप अपना एक दावा कोई भी आपके पास है तो आप उसको दिखा सकते हैं। अब कोई भी आपके पास हो तो दोबारा, ऐसा नहीं कि आपको एक बार बाहर कर दिया दोबारा आपकी बात पूरी तरीके से सुनी जाएगी। जब आप वो संतुष्ट हो जाएंगे तो अब आपको रिजेक्ट वाली लिस्ट दे देंगे, हाँ आप फेल हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई चेक। और हाइट देखो आपकी मेडिकल में चेक होती है। मेडिकल में क्या होता है, जैसे आप DBPST में हाइट में पास हो गए, ऐसा नहीं कि आप पास हो गए। मेडिकल में जब आपका दोबारा हाइट चेक होता है ना, हाइट में बहुत से लोग बाहर होते हैं। मेरे समय में 250 लगभग लोग थे, जिसमें से 8 लोग को हाइट में केवल बाहर किया गया था। और जब री मेडिकल हुआ तो री मेडिकल में केवल 5-6 लोग पास हुए, मतलब 2 से 3 लोग फेल हो गए थे तब भी। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ हाइट में पास हो गए तो वहाँ भी आप हाइट में फेल हो सकते हैं। इसलिए हाइट को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। हाँ, लेकिन वहाँ अगर आपका चेस्ट कम हो जाता है तो वहाँ नहीं आपको फेल करेंगे वहाँ, क्योंकि चेस्ट आपका घटता बढ़ता है, चेस्ट में आपको नहीं कोई फेल करेगा। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो आप फाइनल मेडिकल में भी हाइट में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हाइट अगर आपकी कम है तो डॉक्टर से मिलके कोई दवा अच्छी सी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कोई भी ले लें, उसके साथ एक्सरसाइज करते रहें, आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर तक बूस्ट हो जाएगी। लोगों की बड़ी है तो इस भाई सही जगह से सही दवा लेंगे तो आपकी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। अब बात कर सकते हैं नौकनी। देखो नौकनी में क्या होता है, बहुत से लोग नौकनी में भी बाहर होते हैं, क्योंकि आपके अगर बहुत ज़्यादा नौकनी है, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए भी आपके पास समय है तो भाई नौकनी को अभी से सही कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या 2 प्रकार की नौकनी होती है। एक ब्लो लेग, जिसके जो है घुटने आपस में टच होते हैं। एक होता है नौकनी जो आपके घुटने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जुड़े होते हैं। और ब्लो लेग में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके गैप होते हैं। तो आपको फोटो में दिख रहा होगा। इस प्रकार से अगर आपके अंदर नौकनी है तो भाई इनके तकिया वगैरह लगा के, बहुत सी चीज़ें का है, यूट्यूब से देख के कोई या डॉक्टर से मिल के उस चीज़ को अभी आप समय रहते सही कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया उस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। देखो फ्लैट फुट भी आपका चेक होता है अच्छे से। तो फ्लैट फुट को भाई अभी आपके पास क्या है, कपड़ा लोग लगा के दौड़ते हैं, क्या करते हैं। तो भाई अगर आपके है फ्लैट फुट तो उसको कपड़ा वगैरह ले के, जो बाकी यूट्यूब से सलूशन ले सकते हैं और
डॉक्टर से मिलके जो थोड़ा बहुत है उस समय आपको लगे थोड़ा सा गैप हो जाए पंजे में तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब देखो कान वाला जो है आपके अंदर है कि कान के बहुत से लोगों के पर्दे में छेद होता है। देखो कान की क्या होता है, बहुत जगह आपका कान नहीं छेद होता है, केवल एक स्प्रिंग की वजह से आपके ऐसे कान में हिला देंगे। आपके अंदर, मेरा तो कान अंदर नहीं छेद हुआ था, ऐसे एक स्प्रिंग ले जाते हैं, पूछते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर आपके अंदर कुछ सुनाई कम दे रहा है तो भाई साफ करवा लेना, कान का पर्दे का है तो बस सही करवा लेना है, क्या पता कुछ भी उनका मूड गूंजे, आपसे चेक कर लें। तो भाई अगर आपसे कुछ भी पूछते हैं तो कुछ सही चीज़ें मत बताना कि आप बहुत बड़े ईमानदार बन जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें आप झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं जैसे दांत में क्या होता है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, लोगों के दांत गैप हो जाते हैं, तो भाई उन दांतों को आप पूरा कंप्लीट करवा लीजिएगा। मेरे भी दांतों कीड़े लगे हैं तो मैंने भी सही करवाया था, तो आपके अंदर है भाई इसको सही करवा लें, मतलब पूरे आपके दांत एकदम सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दांत गड़बड़ दिख रहे हैं, कोई दांत गायब हो गया, उसको सही करवा लीजिएगा, ठीक है। वो आप करवा लीजिएगा, दांत लगवा लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आपका दांत का एकदम हो गया क्लियर। अब बात करते हैं आई विज़न की। देखो आई विज़न बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके यूपी पुलिस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हाइट, उसके बाद आपका आई विज़न। आई विज़न में क्या होता है, बहुत से लोगों का आई विज़न कमज़ोर होता है। अगर यहाँ आपका आई विज़न एक नॉर्मल आइज आपका 6/6 है तो आप 101% पास हैं, और एक दूसरी आपका आँख 6/12 या आपका यूपी पुलिस की मेडिकल में आप 101%। अगर इससे ऊपर आपका है तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक चार्ट आता है, बहुत से लोग उस चार्ट को रट लेते हैं, क्योंकि सामने आपके मेडिकल में चार्ट दिखता है, उस चार्ट को देख के लोग रट लेते हैं। जो मेरे समय था, लोग उसको देख के उस पास हो गए, लेकिन कुछ भी होता है, कभी विपरीत चीज़ें हो सकती। अगर आपके ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा आपका माइनस पॉइंट है, तो भाई लेसिक लेजर करवा सकते हैं, उसमें आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेसिक लेजर करवा लीजिए। बहुत से लोग आपके SSCD में भी लेसिक लेजर से पार हुए हैं, एयरफोर्स के मेडिकल में भी पास हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बारी आती है कलर विज़न। कलर विज़न में क्या होता है, आप 101% बाहर हैं। कलर विज़न में आपका कोई भी आपको रीमेडिकल नहीं है, क्योंकि कलर विज़न में रीमेडिकल मिलता है, लेकिन कलर विज़न में आप 101% पास है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी सही नहीं हो सकती। कलर विज़न मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको समझ लीजिए आप फेल ही हैं। कलर विज़न अगर आपके अंदर दिक्कत है तो कलर विज़न अपना चेक कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर जिसको नहीं दिख रहा है तो भाई बता दीजिएगा नहीं दिख रहा है मुझे। और बाकी अगर आपके अंदर कुछ भी कमी है तो एक बार बताइएगा क्या आपके अंदर कमी है। ये चीज़ें आपकी होगी। और बाकी आपके शरीर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, कट मार्क लगा है, या अगर आपकी उंगली कट गई, मतलब उंगली का मतलब कि आपके पूरी गैप है, तो भाई आप बाहर हो जाएंगे। 6 उंगली है तो आप फिर बाहर हो जाएंगे। तो आपके जैसे क्या होता है नाखून वगैरह, हाँ चलो ठीक है चल जाएगा, कोई भी कट मार्क उंगली में लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी उंगली कटी है तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और जैसे क्या होता है, बहुत से लोग हकलाते हैं, हकलाने वाले के लिए क्या है कि आप उस समय बोलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें हो गए। और बाकी जैसे आपके अंदर का कोई भी यूरिन ना टेस्ट होगा, ना एक्सरे चेक होगा, आपका ब्लड शुगर ये सब कुछ नहीं चेक होता है, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो कि आपका ब्लड वगैरह ये सब कुछ नहीं चेक होगा। बस सिंपल है, आप बाहर से फिट दिखना चाहिए, अंदर आपके अंदर क्या कमी है, कुछ भी हो, स्टोन हो या हो, किडनी आपके अंदर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परेशान मत हो। बॉडी पार्ट आपका कुछ भी चेक नहीं होता है, बवासीर भी है कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोसील है कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना आपको मैंने समझा दिया। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट रह गए हो तो एक बार बताना। मैंने लगभग आपको जो चेक होता है सब कुछ बता दिया। इसके अलावा आपका कुछ भी चेक नहीं होता तो आपको कमेंट करने पूछने की ज़रूरत नहीं, जितना बता दी हूँ उतना ही आपका चेक होता है। और कुछ भी अगर विशेष तौर पर छूट गया हो तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके मेडिकल में हो गई। तो आपके अंदर जो कमी अगर आपको लग रही हो नौकनी वगैरह की या आई साइड वीक है, तो उस कमियों को अभी समय रहते आप दूर कर लीजिएगा, आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। इतना जो भी था मैंने लगभग सभी पॉइंटों को कवर किया है और आपको समझा दिया अच्छे से, और आपको समझ भी आ गया होगा। तो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बार बार मैं नहीं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।